ईरान में अवाम का एहतजाज काबू से बाहर होने लगा है। मुजाहिरे पुरतशद्दुद एहतजाज की सूरत इख्तियार कर गए। अब तक 45 अफराद जाम बहक जबकि हज़ारों गिरफ्तार हैं। एहतजाजी मुजाहिरे ईरान के 27 सूबों तक फैल गए। मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। महंगाई के खिलाफ अवाम और दुकानदार रोजाना एहतजाज करने सड़कों पर निकल आते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान में भी एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस शरपसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग भी की जाती है। एहतजाज को मजीद फैलने से रोकने के लिए मुल्क भर में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है उनके दौरे हुकूमत में चीन के सदर ताइवान पर फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा, अगरचे ताइवान के मसले पर चीन के अपने ख्यालात हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग के ख्याल में ताइवान चीन का हिस्सा है। चीन ताइवान में क्या इक़दाम करता है ये चीनी सदर पर मुनहसर है। ताइवान पर चीन की जानिब से किसी कार्रवाई से खुश नहीं होंगे। ट्रंप ने इस उम्मीद का इजहार किया कि चीन ताइवान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। अमरीका रूस जौहरी माहिदे से मुतालिक अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका रूस जौहरी माहिदा खत्म होता है तो होने दें। मुस्तकबिल के माहिदे में चीन को भी शामिल किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी खदशात की वजह से बांग्लादेश ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया है। नई पाबंदियां जुमेरात से नाफिजुल अमल होंगी। फैसले के तहत कारोबारी और मुलाजमत के वीज़ों के अलावा तमाम अक़साम के वीज़े मुअत्तल। बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारिजा ने फैसले की तस्दीक कर दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास FIA के इमिग्रेशन विंग की कार्रवाई का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर पाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पेशावर भिकारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म अवाम की सेहत के बारे में बहुत फिक्रमंद है। हमारी तमाम तर तवज्जो हेल्थ केयर को मजबूत बनाने पर है। हमें लोगों को मरीज बनने से बचाना है। शोबा सेहत में टेली मेडिसिन सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया। मरीजों को 1 करोड़ रुपए की अद्वियात का पैकेज फराहम किया जाएगा। पेम्स अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी होगी। 70% कंपनी और 30% अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में हुकूमत और स्विट्ज़रलैंड की दवासाज कंपनी के साथ माहिदे पर गुफ्तगू। लाहौर में इंसानी गुर्दे फरोख्त करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। रायवंड पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को ट्रेस किया। गिरफ्तार मुलजिम मासूम शहरियों को पैसों का लालच देकर वर्ग लाता था। मुलजिम शहरियों को इस्लामाबाद में बनाए हुए क्लिनिक में ले जाता, चंद रोज हब से बेजाव में रखता और डील होने के बाद गुर्दा निकाल लेता। पंजाब भर के सरकारी अस्पताल बनेंगे मायारी अस्पताल। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हेल्थ प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन लिस्ट मुरतब करने और कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को अब बैनुल अक़वामी मायार की जदीद तरीन अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म की जानिब से बलोचिस्तान में मवासलाती और तालीमी मनसूबों के आगाज़ पर इज़हार तशक्कुर। आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। तुलबा, वर्किंग वूमेन और सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी फराहम की जाएगी, जबकि आम शहरियों को भी आसान अक़सात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। स्कीम पर अमल दरामद बैंक फाइनेंसिंग के तहत किया जाएगा। सूबाई काबीना का सरकारी मुलाजमीन के लिए जॉब में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध। फ्लाइट लेट होने के बायस सुहेल आफरीदी मुकर्ररा वक्त पर कराची के लिए रवाना ना हो सके। सुहेल आफरीदी का कहना है कि सिंध आ रहे हैं, इतवार को कराची में बड़ा जलसा करेंगे। वज़ीर आला मिसाल क़ायद पर भी हाज़िरी देंगे। कश्मीर शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। पाकिस्तान और कश्मीर लाजिमो मलज़ूम है। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता मजबूत है और रहेगा। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले गैर कश्मीरियों को मुबारकबाद। कहा, जब भी मुस्लिम लीग नून का दौरा आता है आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछ जाता है। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में आज़ाद कश्मीर के तरक्याती फंड्स दुगना किए। लाहौर में मौसम की तब्दीली के बायस फ़िज़ाई मायार बेहतर। AQI 173 रिकॉर्ड। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, साफ माहौल हुकूमत की तरजीह, किसी को रियायत नहीं मिलेगी। स्मोक कंट्रोल के लिए पंजाब हुकूमत का कड़ा मौक़िफ़। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। EPA और ज़लई टीमें शहर भर में मुतहरिक। रोज़ाना रिपोर्ट्स मुरतब की जा रही हैं। हुकूमत की बरवक्त कार्रवाइयों से सूरत हाल काबू में है। ईंटों के भट्टों और सनती यूनिट्स की मुसलसल चेकिंग जारी है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त मुहिम। सैकड़ों गाड़ियों को चालान किए गए। पंजाब के बेशतर इलाके शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 सवाबी से बुरहान तक, मोटरवे M4 मुल्तान से खानेवाल तक ट्रैफिक बहाल कर दी गई। M5 मुल्तान से ज़ाहिरपीर तक भी मोटरवे खोल दी गई। कराची में भी पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। सर्दी बढ़ने से जलाने वाली खुश्क लकड़ी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मियांवाली में कुछ अर्सा पहले लकड़ी की कीमत 700 रुपये थी, जो अब बढ़कर 1500 रुपये मन हो गई है। चनियोर में भी खुश्क लकड़ी 1500 से 1600 रुपये फी मन फरोख्त होने लगी। शहरियों का कीमतें कम करने का मुतालबा। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों का इजाफा। PSL में हैदराबाद और सियालकोट की टीमें शामिल हो गई। हैदराबाद को FKS ने 175 करोड़ रुपए में, जबकि सियालकोट को ऑज डेवलपर्स ने 185 करोड़ में खरीदा। पाकिस्तान सुपर लीग में टीमों की मजमूई तादाद 8 हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हैदराबाद और सियालकोट के आवाम को मुबारकबाद। कहा, हैदराबाद और सियालकोट का शामिल होना PSL के लिए तारीखी लम्हा है। दोनों टीमों की बोलियां सिर्फ PSL नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है। दहशतगर्दों को हमसाया ममालिक की सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मुंबई में मिला। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जनातेदार थप्पड़ मारा। मार के हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी, जो वो कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म का कोयटा में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान में 5 दानिश स्कूलों और तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा। पेशावर में एक्साइज पुलिस ने गाड़ी से 2.5 मन चर्स बरामद कर ली है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक गाड़ी मोटरवे सर्विस रोड पर पकड़ी गई। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इस्लामाबाद पुलिस अवाम की खिदमत के लिए पुरज़्म 2026 को पब्लिक सर्विस डिलीवरी का साल करार दे दिया गया है। IG इस्लामाबाद ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस बाइज़्ज़त और मुहज़्ज़ब रवैये, शफाफ निज़ाम और जदीद पॉलिसिंग के जरिए अवाम के एतमाद को मज़ीद मजबूत करेगी। शहरियों की सहूलत के लिए पुलिस के तमाम दफातर और थाने 24 घंटे खुले रहेंगे और हर शिकायत की मेरिट की बुनियाद पर शफाफ इंक्वायरी और तफ्तीश की जाएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में जलजिले के झटके। सवात, शांगला, बोनेर, एबटाबाद में जलजिले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8, गहराई 159 किलोमीटर थी। ताजिकिस्तान और सिंकियांग में भी जलजिला शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। और हालिया बर्फबारी के बाद लोअर दीर के बालाई इलाके कुदरती हुस्न की तस्वीर बन गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए लोअर दीर का रुख कर रहे हैं।